आप दीदी को मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहन एवं चाचा प्रेमी को मेरा प्रणाम। गुरु की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से आज खगड़िया जिला में शिव गुरु पर चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य मिला। और नहीं बोले कि ये शिव के गुरु स्वरूप पर बात होगी। गुरु और शिष्य के रिश्ता के बारे में हम आप क्या बताएंगे। ऐसा कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई धर्म शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई ऋषि मनीषी नहीं है जो गुरु की महत्ता नहीं बता रहे। खाली हम लोग सुने हैं, इस पर गौर नहीं किया है, कभी नहीं किया। जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में शुरू में लिखा है श्री गुरु चरण सरोज सब, यानी जब तक के गुरु के चरण का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, साथ हाली नहीं 87 यानी हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। हम ऐसे नहीं कर, इसको ऐसे समझ, ऐसे समझ। जब लोग गली में पढ़ते थे ना, हॉस्टल में रहते थे, तो उनका एक पार्टनर था, रोज सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ता था, रोज सुबह। तो साहब बोले कि क्या करते हो? अतः जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कितने बार पढ़ते हो? अतः 7 बार पढ़ते हैं। साहब बोले कि इससे पढ़ने से क्या होगा? अतः भूत प्रेत नहीं आएगा, बल बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, होगा, दुनिया भर बता दी। तब साहब बोले कि आज तुमको मौका दे रहे हैं, जितना हनुमान चालीसा पढ़ना है पढ़ लो, जितना हनुमान जी को गोहराना है गोहरा लो। आज तुमको प्रेत पटकने पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है, अपने हनुमान जी से पढ़। खैर रात के 2 बजे पेशाब करने के लिए उठा, गिर गया, पैर हाथ टूट गया, पैर हाथ टूट गया, प्लास्टर व्लास्टर हुआ, ठीक हुआ। तो पटारवा पूछा एक बात बताइए, हनुमान चालीसा जो लिखा है वो गलत है कि हनुमान जी गलत है कि हम गलत है? जैसा हुआ मेरे साथ। साहब बोले कि हनुमान जी भी ठीक है, आप भी ठीक हो, हनुमान चालीसा भी ठीक है, लेकिन हनुमान चालीसा में जो शुरू में लिखा है श्री गुरु चरण, यानी जिसके जीवन में गुरु शिव नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, गुरु शिव के कायम मानेंगे, इस बात पर बात करेंगे। जब तक जिसके जीवन में गुरु नहीं होंगे, साथ हाली नहीं 87 यानी हनुमान चालीसा पढ़ते रह जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। हम नहीं कह रहे हैं, किताब भी कह रहा है, किताब कह रहा है कि बिना गुरु के पूजा पाठ जप तप दान पुण्य का कोई माने मतलब नहीं। हम भी ऐसे नहीं आए हैं सिवा से अपना खर्चा लगा के, मत समझिएगा कि हम आप लोगों से पैसा लेंगे तब जाएंगे, अपना खर्चा लगा के आए हैं। हाँ, हम लोग का रोज का ही काम है, ऐसा नहीं है कि आज सफर के आए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी, मेरे यहाँ भी महादेव को गुरु मानने से पहले मेरे घर के लोग सब लोग पूजा पाठ, देवी देवता जितना पूजा पाठ होता है, माँ भाभी चाहे घर के लोग सब लोग करता था। लेकिन दुख कहे कि आपके यहाँ छोड़ करके दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे, यानी जितना हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे उतना ही दुख बढ़ते जा रहा था, घटने का नाम नहीं ले रहा था। जबकि माँ भाभी सप्ताह में 4 दिन भूखे ही रहती थी। आज 13 है, पर 2 है, 14 है, ये फलान है, ठिकान है, हमेशा व्रत करते ही रहती थी। और दुख पर दुख आते ही रहता था। दुख तो यहाँ तक आता था कि जो साहब दीदी लोग आते थे तो उन लोगों को ठीक से भोजन करा देने का भी औकात नहीं रहता था, ठीक से औकात नहीं था, यानी खाना उन लोग के लायक भी दे देने की औकात नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग महादेव को गुरु माने, दीन दशा ठीक होने लगा, अब बहुत तेजी में होने लगा। जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर बता दिया कि इस बीमारी का इलाज धरती पर नहीं है, वो बीमारी भी ठीक हुआ महादेव की दया से। जैसे महादेव को हम लोग गुरु माने, ठीक होने काहे हुआ? ऐसा कुछ नया काम नहीं हुआ है, कुछ नया काम नहीं हुआ है, यानी बिना गुरु के कोई देवी देवता भी नहीं सुनेगा। साहब की कहानी सुने आप लोग। साहब को महादेव को गुरु मानने से पहले 13-14 को गुरु किए, लेकिन प्रेत भी उनको 2 साल तक उल्लू बनाया।
काहे बनाया? जिस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है, हम लोग जो शिव चर्चा करने आए हैं, काहे ना करने आए हैं, यानी जिस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है उस तरह के गुरु का संगत होगा तब परिणाम मिलेगा। साहब तो 13-14 को गुरु किए महादेव को गुरु मानने से पहले, लेकिन कोई गुरु इनको नहीं सिखा सका। कोई जैसे महादेव को गुरु बनाए, अनजान में शिव को गुरु बनाए, ये सोच करके कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु का नहीं, भगवान शिव को समझते थे, शिव को गुरु मान लिए, शिव को गुरु मान लिए। यानी गुरु की जो किताब बता रहा है, गुरु के बारे में जो परिभाषा बता रहा है, क्या कह रहा है गुरु के बारे में? गुरु के बारे में किताब कह रहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, किसी को गुरु मान लेने से नहीं होगा। यही बात साहब हरिनानंद बताना शुरू किए कि किसी को गुरु, क्या कि साहब भी तो 13-14 को गुरु किए, तो हमने हार करके महादेव को गुरु बनाए, तब हमको आपको कहना शुरू किए, ये भैया ये दीदी अभी महादेव को गुरु बनाइए, अभी महादेव को। एक और बात जान लीजिए, साहब ऐसे ही नहीं बोले, 8 साल तक साहब जांचे हैं। 8 साल के बाद साहब हमको आपको कहना शुरू किए, ये भैया ये दीदी अभी महादेव को गुरु मान लीजिए। नवंबर 1974 में साहब महादेव को गुरु बनाए थे। 1982 से कहना शुरू किए, 8 साल में साहब जांच करते, तब हमको आपको बताए क्या जांचे, क्या साहब का 8 साल में साहब का मन क्या समझा, 8 साल में साहब का मन समझा, कौन से सुनिएगा, सारा तकदीर बदल जाएगा। और तकदीर का बदल जाएगा, जिसको चाहिएगा उसका तकदीर बदल जाएगा। हम लोग तो मन से आके कहते हैं ना कि जे 3 सूत्र कीजिए, हरिंदर भैया मान है, 3 गो सूत्र दिए हैं, पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में प्रणाम करना है। आधा मिनट भी नहीं लगता है 3 सूत्रों के कह देने के लिए, लेकिन 3 सूत्रों किस्मत बदल देने की चाबी है, पूरा किस्मत बदल देगा। अगर हमारे आपके नसीब में बारबा जी दुख लिख लिया है, उसको भी काट नहीं, बदल देने की क्षमता ये 3 सूत्रों में है। लेकिन 3 सूत्र हो तब तो सवाल यहाँ आ रहा है कि जो 3 सूत्र हमको आपको मिला है हो रहा है का? ये हम नहीं कर रहे हैं। नसीब बदलने की बात साहब का चर्चा सुनिएगा। 27 जुलाई 2022 को, 27 जुलाई 2022 रांची के वो कर्निवाल हॉल है, उसी में संगोष्ठी था। उसमें साहब कह रहे हैं, सुनिएगा, साहब कह रहे हैं कि वर्मा जी जा रहे हैं भवानी के पास, अब भवानी से कह रहे हैं कि आपके पति बहुत बाउर है, बहुत खराब है ना। भवानी नाराज हो गई कि मेरा पति क्या कर रहा है कि जितना फायदा है। वर्मा जी कह रहे हैं कि थोड़ा बड़ा करते तब न हम बदल, तो पूरा किताबें बदल देते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी हमारे और आपके नसीब में वर्मा जी को लिख दिया है, चाहे कोई सौ लंबा कहानी हो जाएगा कि कहा है हमारे आपके नसीब में खराब काहे गड़बड़ लिखे हैं, ये अलग की बात है। हमारे और आपके नसीब में जो वर्मा जी लिख दिए हैं उसको भी काट देने की ताकत इसी उसी शिष्यता में है, सूत्र में है, गुरु शिव में है। हम नहीं कहते हैं, किताब ही कहता है। किताब क्या कहता है? किताब कहता है कि गुरु अपने शिष्य के कर्मफल काटते हैं। गुरु अपने शिष्य के कर्मफल काटते हैं। कर्मफल माने कौन चीज? जिस करनी के चलते हम आप दुख भोगते हैं या दुख भोगेंगे, इसी को कर्मफल कहते हैं। लंबा कांड शॉर्ट में बता रहे हैं, जिस करनी के चलते हम आप दुख भोगते हैं या आगे भी भोगेंगे, उसको काटने का काम मात्र गुरु करते हैं। वही महादेव भगवान के रूप में नहीं कर सकते हैं। जब वही महादेव गुरु होंगे तब करेंगे। यानी सबसे पहले हमारा आपका कर्मफल काटते हैं। जानते हैं कि जब तक कर्मफल नहीं काटेगा तब तक कि गुरु के आदेश का पालन भी नहीं करेगा, ऐसा मन महादेव की तरफ जाएगा भी नहीं। यानी सबसे कर्मफल काटना यानी नसीब बदलने का काम शुरू करते हैं। हम लोग इस आयोजन के माध्यम से यही बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है, किताब क्या कह रहा है? किताब तो कह रहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै
तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ब्रह्मा की शक्ति हो, जिसके अंदर विष्णु की शक्ति हो, जो परमात्मा के समान हो, परमात्मा से भी परे अगर कोई सत्ता है जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, गुरु मेरा वैसा होना चाहिए। वैसे गुरु को पढ़ना। बात समझ में आ रही है? काहे साहब बोले कि जो उसी महादेव को गुरु बनाइए जिस महादेव को देवता के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। काहे बोले? हम तो पहले ही बोले कि साहब महादेव को गुरु बनाने से पहले 13-14 को गुरु किए, लेकिन कोई नहीं समझा सका। यही बात साहब कहना शुरू किए कि जिस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है, ऋषि मनीषी लोग कह रहे हैं, उस तरह के गुरु लोग अब धरती पर नहीं है। इसलिए जरूरत है कि उस महादेव को गुरु बना दिया जाए। बात समझ में आ रही है? काहे महादेव को गुरु मानने के लिए साहब बोले कि जिस तरह के गुरु के बारे में किताब पढ़ा है, उस तरह के गुरु लोग धरती पर नहीं है। पहले थे लोग, पहले के गुरु आप लोग जानते हैं कि मीरा के गुरु थे रविदास। रविदास के बारे में सुने हैं कि मौत चांगा तब कठौती में गंगा। जिस कटरा में रविदास चमड़ा के जूता चप्पल फेंकते थे ना, उसी में गंगा जी आ जाती थी। समझ में आ रहा है रविदास का पहुंच? यानी जिस कटरा में चमड़ा का जूता चप्पल फेंकते थे, उसी में गंगा जी आ जाती थी। तो हमने कहावत बना, मौत चांगा तब कठौती में गंगा। तो हमने मीरा जैसा चेला पैदा किए। गोरखपुर शहर है, गोरखनाथ के गुरु थे मछेंद्रनाथ। मछेंद्रनाथ उतना पहुंचे तो हमने गोरखनाथ जैसे चेला पैदा किए। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि ये माँ काली आकर के उनको सुलाती थी, अपने हाथ से खिलाती थी। तो हमने वैसा चेला पैदा किए। यानी कहने का मतलब है कि मछेंद्रनाथ जैसा, रविदास जैसा, रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु अब धरती पर नहीं है। इसलिए साहब कहना शुरू किए, ये भैया ये दीदी, आप उसी महादेव को गुरु बनाइए जिस महादेव को देवता के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। आज गुरु की माता हम आप क्या बताएंगे? सबको मालूम है कि धरती पर राम तो भगवान थे, राम को भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ी। राम के गुरु थे वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि के गुरु महादेव। कृष्ण तो भगवान थे, कृष्ण को भी गुरु की जरूरत पड़ी। कृष्ण के गुरु थे उपमन्यु, उपमन्यु के गुरु महादेव। देवता लोग के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति के गुरु महादेव। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के गुरु महादेव। यानी जब राम को गुरु की जरूरत पड़ सकती है, कृष्ण को गुरु की जरूरत पड़ सकती है, देवता लोगों की गुरु की जरूरत पड़ सकती है, सबको छोड़ दीजिए। माँ पार्वती तो महादेव की पत्नी थी। उनको क्या घर, उनको क्या घाटा हुआ था भाई? उनको कौन भोजन कपड़ा का अभाव था कि उनको भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ी? सबको मालूम है कि माँ पार्वती के गुरु थे महादेव। यानी महादेव के परम शिष्या माँ भगवती थी। यानी उनको क्या जरूरत पड़ी? यानी जब तक एक बात याद रखिएगा, कितना हम लंबा प्रवचन कर दे, भाषण दे दे, जब तक सूत्र नहीं कीजिएगा तब तक गुरु की महत्ता नहीं समझ में आएगा। कितना किताब पढ़ ले हम लोग, कितना चर्चा कर ले, कितना भाषण दे दे, कीजिएगा तब इसका कीमत समझ में आएगा। और जब कीमत समझ में आएगा तब इससे लगाव होगा। अभी अंतिम संगोष्ठी की बात कर रही थी साहब, अंतिम संगोष्ठी में वो लाइन बोले कि जब तक किसी चीज का कीमत नहीं समझ में आएगा तब तक उससे लगाव नहीं होगा। और कीमत तब समझ में आएगा जब उसके साथ रहेगा, उसे लगाव होगा, तब उसका कीमत समझ में आएगा। पिता तो चिल्ला के कह रहा है कि गुरु गोविंद दो करे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। पिता तो चिल्ला करके कह रहा है, पिता तो यहाँ तक कह रहा है। हमको दोहा चौपाई याद नहीं रहता है, तनी पढ़ने में बहुत भूदा थे, नहीं याद रहता था। लेकिन किताब कह रहा है कि पूरा जग रूठ जाए, अगर गुरु खुश है कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसका उल्टा क्या कहता है कि अगर पूरा जग खुश है और गुरु अगर नाराज है कहीं आपको तरा नहीं मिलेगा। गुरु की माता तो यहाँ तक लोग बताया क्या नहीं कहा है। गुरु की माता भगवान से भी बढ़ करके गुरु की माता लोग दिया है। हम लोग बर्फानी हैं,
जे महादेव जैसे गुरु, अभी ना कहानी सुने हैं कि राम को भी महादेव का चेला बनने का सौभाग्य नहीं मिला, कृष्ण को भी महादेव का चेला बनने का सौभाग्य नहीं मिला, देवता लोग को भी महादेव का चेला बनने का सौभाग्य नहीं मिला, जो हमको आपको साहेब हरिनाथ दीदी मानव के द्वारा मिला कि हम लोग भी महादेव के चेला हो सकते हैं। तो बिना श्रद्धा बिना विश्वास के भी कोई श्रद्धा समर्पण की जरूरत नहीं है, कोई विश्वास की जरूरत नहीं है। जिस स्थिति में आप महादेव का चेला बन सकते हैं। एक और बात जान लीजिए, एक और बात जान, इसी चर्चा की खासियत समझ, खासियत समझ। कहा से जब महादेव बोले कि हरि जी तुम जो करते हो तो दूसरों को करने के लिए, साहब क्या बोले महादेव, साहब महादेव से चिड़े हुए थे, क्या चिड़े हुए थे छोड़ दीजिए, चिड़े हुए थे। साहब महादेव से बोले हैं कि सरकार कान खोल करके सुन लीजिए, पहले के आपके चेला लोग थे, पैर में चप्पल नहीं था, बदन पर कपड़ा नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, फिर भी लोगों ने महादेव महादेव किया। हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग तभी करेंगे कि जो भी महादेव महादेव करेगा उसके पैर में चप्पल, बदन पर कपड़ा, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान, उसकी बीवी बच्चा के ब्याह शादी, पढ़ाई लिखाई, बड़ बीमारी, सब चीज की आप जवाब दे लीजिएगा, तो हम लोग महादेव महादेव करेंगे। नहीं तो आप अपने घरे, हम अपने घरे ना। महादेव क्या बोले सो सुनिए, महादेव बोले कि बाबू ऐसा ही होगा, बाबू ऐसा ही होगा। आप देखिएगा कि महादेव को गुरु मानने से पहले के दिन दशा, महादेव को गुरु मानने के बाद के दिन दशा में अंतर आ रहा है कि नहीं? अंतर आ रहा है, नहीं अंतर आता ना तो या कुकुरो नहीं आती सुनने के लिए। हकीकत ये है सारी बात कीजिए, साहब भी कहते हैं देवर में हम लोग बैठे थे तो साहब कहे कि अगर अंतर नहीं आता तो यार गौरैया चिड़ै नहीं आता। बात भी सही, यानी महादेव अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी साहब ये नहीं बोले कि आप चेला बोले कि नहीं करना, अपना दूध दर्द मिटाने के लिए किसी तरह से आप महादेव के पास जाइए तो जाइए तो साहब हम उदाहरण लेकर समझाते हैं, ऐसे समझिए क्या होता है वैसे जान। एक आदमी गया मास्टर के पास, अब बोला कि मेरा 2 बेटा है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी मास्टर आता है पढ़ाता है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या होता है शिव चर्चा में सो समझिएगा इसको। मास्टर से बोले कि आप पढ़ा दीजिएगा, मास्टर बोले काफी थे, मास्टर बोले कि हम पढ़ा देंगे। मास्टर आए पढ़ाने के लिए, बच्चा लोग से पूछे कि बाबू पढ़ोगे, दोनों बेटा था, पढ़ोगे? तो सीधा बोले कि नहीं हम लोग नहीं पढ़ेंगे। दोनों बेटों बोलते कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना। मास्टर बोले कि क्या करो? तो हम लोग खेलेंगे। क्या खेलो? अच्छा गुल्ली डंडा देखे आप, हम लोग बोले तो गुल्ली डंडा खेलेंगे। तो मास्टर बोले कि हमको भी खिलाओ, तो हम खिलाएंगे। तीनों आदमी चल दिया गुल्ली डंडा खेलने। गुल्ली डंडा गिनती याद करना पड़ता है, गिनना पड़ता है डंडा। हम खेले, हमको मालूम गिनती करना। गुल्ली डंडा खिलाते खिलाते मार साहब गिनती याद करा, समझ लीजिए। गुल्ली डंडा खिलाते खिलाते मार साहब गिनती याद करा दिए। जब गिनती याद हो गया तब छोटा भैया कह रहा है कि बड़का भैया से भैया रे बुझाता कि मार साहब का पढ़ावता, यानी मार साहब पढ़ाने के लिए गए थे, खेलने के लिए नहीं गए थे। गुल्ली डंडा यानी खेलने के लिए नहीं गए थे। खिलाते खिलाते मार साहब गिनती याद करा दिए, यानी पढ़ा दिए। ठीक उसी तरह से साहब हमको भी बोले दुख बा चलो मार साहब का लगे, चलो गुरु जी का लगे, जौने दुख बा चलो लेके चल मार साहब खाली लोहिए तब पढ़ा दी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? साहब किताब में भी लिखे हैं कि शीश अपनी साहब महादेव को चेला बने, कई चेला बनाने के लिए नहीं गए थे, चमत्कार सीखने के लिए गए थे। समझ लीजिए
शिव शिष्य बनाने के लिए साहब महादेव को गुरु नहीं बने, चमत्कार सीखने के लिए गए थे। साहब का चाचा पूछेगा सब लोग को मालूम है चमत्कार, लेकिन मार साहब चमत्कार सिखाते सिखाते चेला बना दिए कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि किसी तरह से गुरु के पास सौटिएगा, गुरु अपना काम करके दिखाइए, सौटिए तो सही। सटने का मतलब हम लोग अगर ना हम अपने जगते के काम से लेके गए जाइए, लेकिन गुरु जी जो कह रहे हैं तो कीजिए, खेला समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। यानी सारी किताब में लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सब कुछ ईमानदारी से साफ किताब लिखते हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं, साफ लिख रहे हैं। शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर के गुरु के पास जाता है। यानी हम लोग अपना दुख दर्द, हम लोग भी दुख से तबाह थे, परेशान थे, तो हम लोग महादेव को गुरु बने ना। साहब चमत्कार वही साहब लिख रहे हैं। शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर के गुरु के पास जाता है, लेकिन गुरु का ज्ञान, समझ लीजिए, लेकिन गुरु का ज्ञान और दया, गुरु का ज्ञान शिष्य के उद्देश्य का परिमार्जन कर देगा। यानी गुरु के पास हम लोग गए हैं, अपने काम से गए, शिष्य अपनी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर के गुरु के पास गया है, लेकिन गुरु का गुरु का ज्ञान शिष्य के उद्देश्य का परिमार्जन कर देता है। यदि मन बदल देगा, मन बदल देगा तो क्या होगा मालूम है, क्या होगा, मन बदल देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ महादेव यहाँ आ जाए, समझ लीजिएगा मन बदलेगा तो क्या होगा। यहाँ महादेव आ जाए अब बोले कि क्या चाहिए, सब लोग कहेगा कि एगो बोलेरो दे दीजिएगा, स्कॉर्पियो दे दीजिएगा, एगो मकान दे दीजिएगा, बेटा दे दीजिएगा, नाती दे दीजिए, सब लोग तो यही न मांगेगा। लेकिन वही अगर मन बदल जाएगा तो हम लोग क्या कहेगा, महादेव से नहीं चाहिए, महादेव वो चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। गुरु किस तरह से मन बदलते हैं, यानी शिष्य का मन बदल देंगे, यानी शिष्य हो जाएगा तो गुरु से नहीं मांगेगा, गुरु को मांगेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। यानी अब गुरु ही चाहिए, हमारा कुछ ना चाहिए। जैसे गुरु से कब होगा, जब गुरु के संगत में जाइएगा। गुरु के संगत माने इसी सूत्र जो है ना, आपको गुरु के पास जाना होना नहीं है, ये भी याद रखिए। न हमको श्रद्धा विश्वास और प्रेम समर्पण जगाना है, प्रेम भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खाली सूत्र ईमानदारी से कीजिए, इतना ईमानदारी से कीजिए कि सूत्र करने वाले लोग महादेव को अच्छे लग जाए। इसलिए हमारा काबिलियत नहीं है, इसको ऐसे समझ। एक बार साहब के पास हम लोग देवघर में बैठे थे, गौर से सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी सूत्र की कीमत। साहब के पास बैठे थे तो साहब से एक आदमी कह रहा है कि सरकार आप बहुत बड़ा कल्याण कर रहे हैं धरती पर, इतना बड़ा कल्याण धरती पर किसी ने नहीं किया जो आप कर रहे हैं। साहब बोले कि बाबू हम कल्याण नहीं करते हैं, ईमानदारी की बात है कि हम कल्याण नहीं करते, नहीं कामा करने का हमको मन करता है, ये भी बात जानना, ये कामा करने का हमको मन नहीं करता है, सारी ईमानदारी से ये कामा करने का आपको मन नहीं करता है। लेकिन क्या करोगे बाबू, जिसने ये कामा करने के लिए कहा है ना, वो हमको बहुत मानता है, यानी महादेव जिसने कामा करने के लिए कहा है वो हमको बहुत मानता है, आई कामा उसको अच्छा लगता है। समझ लीजिए, ये काम उसको अच्छा लगता है। जो काम महादेव को अच्छा लगता है, कामवा करने वाले लोग महादेव को अच्छा लगेंगे कि नहीं, तो बताइए। महादेव तो बड़ी दूर की चीज है, हम लोग के भी साथ जो गुरु भाई बहन हम लोग का साथ देता है ना, चाहते करता है। क्या बताएं, कितना अच्छा लगता है, हम आपको शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जो लोग इस काम को, तो जिसका फुलवारी है, जिसका बागवानी है, वो लोग उनको कितना अच्छा लगता होगा। साउंड ऑफ डाउन होता, साउंड उनको कितना अच्छा लगता होगा। यानी कहने का मतलब है आपको विश्वास प्रेम समर्पण जगाने की जरूरत नहीं है।
कोई जरूरत नहीं है। खाली सुतवा कीजिएगा, ऑटोमेटिक अपने आप श्रद्धा विश्वास प्रेम समर्पण जगने लगेगा। वो मंदिर बनाए के प्रोसेस से देखिए बने लो साउंड आए थे। सुनाए हम क्या बोले, हम लोग को श्रद्धा जगाना है, विश्वास जगाना है, प्रेम समर्पण कुछ नहीं जगाना है। ये गुरु का काम है, गुरु का काम। शिष्य का काम एक ही है, मात्र एक काम है कि गुरु जो कह रहा है उसको कीजिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करता है। न भोजन की चिंता करना है, न कपड़ा का चिंता करना है, बेटा बेटी की बियाह शादी पढ़ाई लिखाई घर द्वार कुछ चीज का चिंता नहीं करता है। न श्रद्धा जगाना है, न विश्वास जगाना है, प्रेम जगाना है, सब कुछ नहीं करता है। आपको मात्र एगो काम करता है कि गुरु ने जो कहा है उसको कीजिए। मन से कीजिए चाहे बिना मन से कीजिए, लफड़ा में कीजिए चाहे मजाक में कीजिए, गुरु ने जो कहा है उसको कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हम लोग भी जब छोटे थे ना तो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, एक मास्टर साहब थे पढ़ाने वाले, मास्टर साहब एक थे पढ़ाने वाले। स्कूल जाते थे, जिस दिन मालूम होता था कि आज स्कूल बंद रहेगा, कहे भाई अब मास्टर साहब बीमार है, आज स्कूल बंद रहेगा। हम लोग तुलसी के बारे चिल्ला चिल्ला के कहते थे, हे भगवान मास्टर साहब के बिहानो में मार डाल दी हो, जो बिहानो स्कूल बंद रहे। बात समझ में आता कि ना? यानी कोई शाखा कोई विश्वास नहीं है, उसके बावजूद भी मास्टर अपना काम किए पढ़ाए। ठीक उसी तरह से साहब भी कहते हैं कि कोई शाखा विश्वास की काम नहीं, कोई प्रेम समर्पण की काम नहीं। चलिए हम लोग ऐसा काम करें। आज तक सत्संग में प्रवचन में लोग यही कहा कि जिस तरह से बेटा से प्यार करते हैं, बेटी से प्यार करते हैं, पति से प्यार करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, उस तरह से महादेव से प्यार कीजिए। साहब को समझ में आया कि इतना होली खेला नहीं है, इतना होली खेला नहीं है। साहब यही बात कहना शुरू कीजिए, हम ही लोग ऐसा काम करें कि महादेव हम लोगों से प्यार करें। बात समझिए, सफा उल्टा कर दिए। यदि जो लोग भी जिस नियत से साहब इस काम को करने के लिए कर रहे हैं, उस नियत से कीजिएगा, महादेव आपसे प्यार करने लगेंगे, साहिबे दीदी आपसे प्यार करने लगेंगे, और जिससे साहब प्यार करने लगेंगे, जिसका कामों अच्छा लग जाएगा, साहब किताब में लिखे उसका पद पर छलन मैं करूँगा, उसका चरण वंदना मैं करूँगा। किसी का सबका नहीं थी, जिसका कामवा साहब को अच्छा लग जाए। मेरा यहाँ जैसे मान हम लोग आप लोग खाना बनाती हैं, खूब सुबह से उठ करके खाना बना रही हैं, और खाना खाने वाले को निमने नहीं लगे तो ठीक उसी तरह से हम लोग चर्चा करते हैं, खूब करते हैं, और जिसके लिए कौन है उसको अच्छे नहीं लगे तो देना यही है। बात समझ लीजिए कि खाना बढ़ेगा कैसे, चाटा होगा कैसे। इसी के लिए कहा जा रहा है कि साहब जिस तरह से कर रहा है उस तरह से कीजिएगा, तो अबे साहब को अच्छा लगेगा। अभी तो हम लोग को जो अच्छा लग रहा है तो कर रहा है, साहब को जो अच्छा लग रहा है उस पर हम लोग काम ध्यान दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। कहते हैं हम लोग, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। गुरु तो अपना काम कर रहा है, सब लोग आकर के मन से अपना चिल्ला करके कहता है शिव को गुरु माने तो ये फायदा होला, ये सब लोग चिल्ला के कहता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये गुरु अपना काम कर रहे हैं। दूसरा लाइन क्या है, मैं आपका शिष्य हूँ। समझिएगा, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु ने जो कहा है तो हम कर रहे हैं। कैसे सूत्रों पर बात की जाए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु हूँ। यानी हम लोग को कहते हैं गुरु से, वो तो गुरु कौन रहे हैं, दूसरा नहीं हुआ है, मैं आपका शिशु हूँ। यानी गुरु ने जो कहा है हम आप कर रहे हैं। अभी न दीदी बोली कि जे आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि हम आप कितने लोगों को समझाए हैं कि वो अदमिया लोग को समझा दे। कोई आदमी को हम लोग समझाए कि जो दूसरे को समझा दे। और समझ में आ रही खाली बोल रहे हैं, हम लोग दवाइयाँ लेके घूम रहे हैं, दवाइयाँ खा नहीं रहे हैं। दूसरा हम लोग कर रहे हैं, दूसरा नहीं रहे हैं,
इसके साथ 3 वस्तु जुड़ी है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में पढ़ना करना है। खाली कौन नहीं है। कभी हम लोग नहीं सोचे कि भाषा लाइन जो है भाई अपना गुरु या गुरु के जो काम तो हम आपको करेगा। आप समझदार हैं। अगर गुरु का काम हम लोग नहीं करेंगे तब पीछे लाइन की बात करें। यदि तीसरा का लाइन निकाल कर तीसरा का लाइन कर गुरु चीज पर पाया कर। यदि दो लोग गुरु की नियत पे गुरु के आदेश का पालन करेगा उसी पर गुरु की दया होगी। नहीं चिल्लाते हुआ चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क जैसे आप देखिएगा एक आदमी चर्चा करता है तो उसके पास का सुनने वाले के पास पड़ता है। एक आदमी चर्चा करता है तो उसके पास का सुनने वाले को नहीं पड़ता। काहे नहीं पड़ता है यानी जिसके ऊपर गुरु की दया होगी उसका पतिया को अच्छा लगेगा। जिसके ऊपर गुरु की दया लगेगी उसका पतिया अच्छा लगेगा। समझ में आया कि नहीं? पहला गुरु की दया था। गुरु की दया आप लोग चाहते हैं कि साहब को 1 नंबर में मिला था नवासीवाद, 2 नंबर में मिला था दया मांगेगा और 3 नंबर में मिला था चर्चा कर। साहब को बदल काय रखेंगे 1 नंबर में दया मांगने के लिए तो अच्छी, 2 नंबर में चर्चा करने के लिए हम 3 नंबर में पढ़ना कर। इसीलिए बोलते कि जब तक गुरु की दया नहीं होगी तब तक अपने आप से दया भी नहीं बनाएगा। दया मांगने के मांगे दया अभी तो हम लोग मुंह से दया मांगते हैं। अभी भी कर रहे हैं एक बात को पानी का रोक दिया है। यदि मुंह से दया मांगता है मन दया नहीं मांगता है। समझदार है। यदि गुरु की दया होगी तब मन से दया मांगेगा। जैसे आपके जिला के बगल में 4 दिन बातें को दिखाई दिलाई सबको मालूम है। एक बात बोले बातें खाके दिखाई यदि उस तरह का आवाज हमारे आपके अंदर से भी निकल जाए इस तरह से बात होने वाले को लोग इज्जत रखिए मारने वाले दिखाई खाए ठीक उस तरह से आवाज हमारे और आपके मन से निकल जाए, दिल से निकल जाए। इसके लिए साहब कह रहे हैं कि माता से दया मांगे। यानी दिल से आवाज नहीं तो मुंह से कह रहा है ऐसी बात कह रहे कि मैं अपना चलता उस चीज पर दया कही तब तो ऐसा होता है। जिस दिल से आवाज निकल जाएगी जिस तरह से साहब के साथ हुआ उसी तरह से हमारे और आपके साथ होगा। इसको करेंगे कैसे सोच समझ कैसे करेंगे दया मांगे। जैसे हम लोग चाहते हैं मान लीजिए हम महादेव से दया मांगने गए। सोचिए महादेव से दया मांगना तो सोचेंगे कि हम महादेव के पास गए जा करके महादेव को प्रणाम करेंगे। पहले प्रणाम करेंगे। किसी के पास जाते हैं तो पहले प्रणाम करेंगे। प्रणाम कैसे करेंगे? उनके पैर पर सर रख करके प्रणाम करेंगे। इसमें ध्यान का देना है। सो देखिए ध्यान का देना है। क्या बोले कि हम लोग रट लिए हैं। ध्यान देना है। जितना देर हम महादेव को प्रणाम कर रहे हैं उतना देर मानवा मेरा महादेव के पास आएगा। ये समझना है। जितना देर हम महादेव को मान के गए महादेव से दया मांगने के लिए पहले हम प्रणाम कर रहे हैं। जितना देर हम महादेव को प्रणाम कर रहे हैं उतना देर मानवा मेरा महादेव के पास आएगा, महादेव के चरण पर आएगा। अगर महादेव उतना देर मेरा मन महादेव के पास आए तो ठीक है। अगर मन महादेव के पास नहीं है तो मुँह से कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। समझिएगा। प्रणाम किए उसके बाद कहेंगे हे सरकार कभी हम पर भी दया कर दीजिए। काहे ना दया मांगा है कि आप जो बोले हैं सो हमसे भी हो जा। यानी गुरु ने जो कहा है वो हमसे हो जा। इसके लिए गुरु से दया मांगे। आप क्या कहते हैं? अगर गुरु के आदेश के पालन करने के लिए आप गुरु से दया मांगते हैं अपने लिए दया नहीं मांगना पड़ेगा। आपका सब काम महादेव करने लगेंगे। बस आपसे गुरु के आदेश पालन करने के लिए गुरु से तो करिए कि हम भी आपके काम में आ जाए। यानी आप तो मेरे काम में आते हैं। हम जो कहते हैं सो तो आप तो कर लेते हैं। आप जो बोले हैं सो हमसे हो जाए। इसके लिए गुरु से दया मांगे।
जितना देर हम लोग दया मांगते हैं उतना देर अगर हमारा आपका मन महादेव के पास है तब तो ठीक है, और नहीं तो महात्मा जी के तोता का रट लिए हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कहो चलिए तीसरा का सूत्र है गुरु को प्रणाम करना। अच्छा, मान लीजिए कि महादेव से दया मांगे तो महादेव ध्यान होना चाहिए। अगर साहब से दया मांगेंगे तब क्या होगा? अगर साहब से दया मांगना होगा तब क्या करेंगे जरा बताइए तो। साहब से दया मांगेंगे तो सोचेंगे कि अब साहब के पास गए हैं, साहब को प्रणाम कर रहे हैं, और तो कह रहे हैं कि भैया हम पर भी दया कर दीजिए कि आप जो बोले हैं सो हमसे पूछा। यानी जितना देर हम साहब से दया मांग रहे हैं उतना देर मेरा मनवा साहब के पास आएगा नहीं, ठेला यहाँ है। अगर मन साहब के पास आए तो समझिए कि मन से दया मांग रहे हैं, अगर मन साहब के पास नहीं है तो समझिए कि मुंह से दया मांग रहे हैं। दीदी से भी दया मांगना होगा, ऐसे ही मांगेंगे। चलिए तीसरा का सूत्र, गुरु को प्रणाम कर। प्रणाम कैसे करेंगे? अभी दीदी बोली गुरु को प्रणाम, रुद्राक्ष के माला पर 24 घंटा में एक माला अगर प्रणाम कर रहे हैं, एक माला प्रणाम कीजिएगा तो 3 को फायदा होगा। पहला फायदा होगा कि मन के मल साफ होगा, दूसरा का फायदा होगा कि शरीर की बीमारी ठीक होगा, तीसरा का फायदा होगा कि कर्म फल कटेगा। यानी प्रणाम करेंगे कैसे सोचो। पहले साहब कहते थे शुरू में कि एक माला नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, एक माला 3 से 4 मिनट लगेगा, 3 से 4 मिनट। लेकिन इधर शरीर छोड़ने से 3-4 साल पहले कहने शुरू किए कि मन से प्रणाम कीजिए, मन से प्रणाम कीजिए। काहे साहब बोले? इसलिए बोले कि साहब समझ रहे थे कि और मेरा गुरु भाई बहन चाहेगा तो मन से प्रणाम कर लेगा। और साहब किताब में भी लिखे हैं कि मन से जो प्रणाम होगा वही प्रणाम महादेव तक जाएगा, मुंह का प्रणाम महादेव तक नहीं जाएगा। मन से प्रणाम जो करेंगे वही प्रणाम महादेव तक जाएगा। साहब किताब में भी लिखे है भाव युक्त प्रणाम ही गुरु को ग्रह है। यानी जौन प्रणाम भाव से कल जला तो प्रणाम महादेव तक पहुँचे। करेंगे कैसे? मान लीजिए माला ले लिए, माला ढक लिए, मुंह बंद कर लिए, आँख बंद कर लिए, 24 घंटा में एक माला कभी भी करेंगे। सोचेंगे कि ये हम महादेव के पास गए, चाहे महादेव मेरे सामने बैठे हुए चाहे खड़ा, जो स्थिति में आप ध्यान करें, महादेव के पैर पर मुड़ी रख करके प्रणाम कराएं। एक बार प्रणाम किए, एक उताना खिसकाएंगे, उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, सांस पर नमः शिवाय भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, खाली सोचेंगे कि हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। समझना? सोचेंगे कि खाली गुरु को हम प्रणाम कर रहे हैं। एक बार प्रणाम किए, एक दाना खिसकाएंगे, फिर दोबारा प्रणाम करेंगे, दूसरा का दाना खिसकाएंगे। इस तरह से 108 बार प्रणाम करने का प्रयास करेंगे। साफ प्रयास शब्द लिखे, प्रयास कहना लिखे। जैसे मान लीजिए हम 108 बार प्रणाम करने के लिए बैठे हैं, मुश्किल से 5-6 बार प्रणाम मन किया, अब बाकी मन इधर उधर घूमने गया, होता है मन भागेगा, मन भागेगा। मान लीजिए आज 5 बार प्रणाम दिया, कल सोचेंगे कि कल 6 बार प्रणाम कर ले, परसों 7 बार, मैंने इसको बढ़ाना है, बढ़ाना है। समझ में? इसको बढ़ाएंगे कि मन मेरा प्रणाम कोई बार किया यहाँ। दूसरा तरीका है इसको टुकड़ा टुकड़ा में करेंगे। टुकड़ा टुकड़ा में माने करते जब महादेव याद आ जाए, जहाँ याद आ जाए, बाजार जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ कोई भी काम कर रहे हैं, जहाँ महादेव याद आ जाए, सोचिए कि महादेव के पैर पर मुड़ी रख करके प्रणाम कर रहे हैं। मन समझे कि हम अपने गुरु को प्रणाम करें। इसको टुकड़ा टुकड़ा में जहाँ करते रहे। तीसरा तरीका है सांस पर नमः शिवाय करने का। सांस पर माने कोई काम नहीं है, मान के खाना बना रहे, चाहे आटा कुछ भी कर रहा है, सांस पर नमः लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए तो नमः छोड़िए तो शिवाय। इसमें ध्यान देना है सांसों पर। सांस पर अगर जितना देर आपका ध्यान है उतना ही देर का गिनती होगा। मन इधर उधर गया, ध्यान इधर उधर गया तो बजिए के करता। जितना देर आपका ध्यान सांस पर है उतना ही देर का गिनती होगा, उतना ही देर का। तीनों तरीका समझ आ गया। सांस पर कीजिएगा तो महादेव से लगा होगा, माला पर कीजिएगा तो जगत स्वरूप होगा। अगर महादेव चाहिए